students, welcome to my channel 3E's. So, पिछली क्लासेस में अब तक हमने इतने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं और अब एक लास्ट रिएक्शन रह गया है इस चैप्टर का. ओके, सो दिस वन इज़ द लास्ट रिएक्शन जो कि आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है, विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सो ऑक्सीडेशन से मुझे यही समझ आता है कि ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और ऑक्सीजन जब किसी सब्सटेंस को मिल जाती है या वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया. फिर हमने लिखा रिडक्शन. तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में बिल्कुल ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट, वो ऑक्सीजन को लूज कर देगा. ये तो हमें समझ आ गया, पर हाउ इट वर्क्स, सो लेट्स सी इट. बिकॉज इसमें नॉट ओनली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो देयर. तो अब हाइड्रोजन कैसे रिलेटेड है इससे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, आज हम ये भी पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने इधर अपनी एक्टिविटी 1.11 में, सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.11 ऑफ योर NCERT बुक. इसमें हमने कुछ कॉपर पाउडर लिया इन अ चाइना डिश और हमने उसको बर्न करना शुरू करा. अब बर्निंग इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस? येस, यू आर राइट, इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो अब जब ये बर्निंग होएगी, सो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एक तरह से. ठीक है, तो मुझे कैसे पता कुछ चेंज हो रहा है या नहीं? बिकॉज कॉपर का जो कलर होता है ब्राउनिश सा, मैंने देखा जब ये बर्न होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इट इज़ टर्निंग टू ब्लैक कलर. तो जैसे ही कलर चेंज हुआ तो मुझे समझ आ गया कि यार केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन. तो अब ये केमिकल जो रिएक्शन हुआ, इसमें कुछ नया सब्सटेंस बना. वो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड. दैट इज कॉपर ऑक्साइड. So this is copper which was of brownish color. Okay, and now this new substance is of black color and it is copper oxide which shows a chemical reaction has taken place. तो अब आप यहाँ देखोगे कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो we can say कि कॉपर क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, बिल्कुल सही. पर अगर मैं इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दूं, कौन सी गैस पास कर दूं मैं इसमें? हाइड्रोजन गैस अगर मैं इसमें पास कर दूं, तो क्या होगा? ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस, ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस, इसी वाले इस मेरे न्यू प्रोडक्ट में मैंने क्या पास करा? हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस पास करते ही आई विल सी ये फिर से ब्राउन कलर का हो गया. दैट मीन्स फिर से कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि अब ये था ब्लैक, अब फिर से कुछ बना जो कि है ब्राउन. और मैंने समझा कि ये फिर से कॉपर बन गया और साथ ही साथ वाटर वेपर्स वाटर के बाहर निकल गए. सो दिस इज इन द सॉलिड स्टेट. दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, और ये हमारा एस्केप आउट हो गया गैस की फॉर्म में. सो हमें क्या समझ आया कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास कर दे तो हमें कॉपर मिल जाता है और वाटर वेपर्स रिलीज आउट हो जाते हैं. तो दिस इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड. अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो कि मेरा आज का टॉपिक है, वो कैसे वर्क ऑन कर रहा है, उसके लिए मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ. आप इधर ढंग से देखें. हेयर कॉपर के पास ऑक्सीजन था. ठीक है, अब इधर आप कॉपर को देखो, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है. अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दिया और वो रिड्यूस्ड हो गया. सो कॉपर, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बन गई? कॉपर. ठीक है, और यहाँ H2 यानी कि हाइड्रोजन, इसके पास ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, बट आफ्टर द प्रोडक्ट, आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन आ गई. तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया. सो हेयर जब भी हमें लिखना हो क्या ऑक्सीडाइज्ड है क्या रिड्यूस्ड है, हम हमेशा उसको
रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखेंगे, यही हमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम उसको इस टर्म में लिख देते हैं प्रोडक्ट्स की टर्म में और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हमें लगता है हमने तो ठीक करा है बट वो बिल्कुल गलत हो जाता है। सो इधर आप देखो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन जब दोनों एक साथ होती है, ऐसे रिएक्शंस को ही मैं बोलती हूँ और सब बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। सच रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन happens or takes place simultaneously, those reactions are known as redox reaction. So आपको definition भी इसकी बहुत easily याद होगी। अब मेरे को यहाँ लिखना है क्या चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हुई है, ओके, और क्या चीज़ रिड्यूस्ड हुई है। ऑलवेज यू हैव टू राइट इट इन द रिएक्टेंट्स फॉर्म। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, हाइड्रोजन, सो आई विल राइट ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, हाइड्रोजन। एंड रिड्यूस कौन हुआ है, आई विल राइट कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूस टू कॉपर। हमेशा रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखनी है। अब इसके साथ साथ एक और फंडा आता है और वो फंडा ये है कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस तो ठीक है, साथ साथ हमें समझना पड़ता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहा, क्योंकि ये 4 मार्क्स या ये 2 मार्क्स आधा आधा करके 4 पार्ट्स में पूछा जाता है कि राइट द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस्ड हुआ, जो ऑक्सीडाइज हुआ। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो उसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी मेंशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने किसी को रिड्यूस कर दिया। तो वो कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन। तो दैट इज वाई आई विल टेल देम कि भाई ये है रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। तो मैं वो बोलूँगी वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद तो रिड्यूस हो गया पर उसने दूसरे वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी रिएक्शंस के, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल, हमने जिंक ऑक्साइड में कार्बन पास करा तो हमें क्या मिला, कार्बन डालने पर जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो लेट्स सी विच सब्सटेंस हैज गेट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। सो नाउ look here, it has oxygen, but here it loses oxygen. So now this substance is what, it is getting reduced. इसको हम बोलेंगे ये reduce हो रहा है। और ये जो है कार्बन, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सो अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ओके। सो नाउ ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। नाउ अब हम समझेंगे ये रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो दोनों एक साथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। अब इसमें आप ये देखो, ये रिड्यूस्ड हुआ तो ये कौन सा एजेंट हुआ, खुद तो रिड्यूस हो गया पर इसने दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट, ZnO। और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया ये, तो कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ओके। सो एक और एग्जाम्पल जो आपकी NCERT में गिवन है, अब उसको भी कंसिडर करते हैं, विच इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसमें हमने HCl डाला एंड हमें मिला मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस क्लोरीन। अब इसको मैं थोड़ा बैलेंस कर दूं अगर, तो फॉर बैलेंसिंग मुझे यहाँ पे 2 and so this is 4 and this is no, here is 2, okay. So now अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो आप ये देखो, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड, इधर तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है पर इधर क्या है,
मैंगनीज क्लोराइड। तो इसने क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो मैं लिखूंगी MnO2 क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ओके, और क्या हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया है, तो अब मैं लिखूंगी HCl जो है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। अब HCl दो तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कैसे, एक तो उसने चलो हाइड्रोजन ले लिया H ने, बट क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन इधर यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ H के साथ था और यहाँ विदाउट H है, दैट मीन्स इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया। तो यही कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन कर ले तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, अगर ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन जैसे, वैसे ही अगर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन गेन कर ले तो दैट इज रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन को लूज कर दे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ने करा, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। अब जो रिड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो कि आपकी बुक के हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब लेट मी रिकॉल द फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने करी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था एंड वी बर्नड इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट वाज आवर फर्स्ट एक्टिविटी। तो उसमें भी क्या था, उसमें मैग्नीशियम यानी कि Mg हमने लिया था, इसको हमने बर्न करा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमें मिला था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें ये इट वॉज वाइट कलर सब्सटेंस, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ इसके पास ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं ऐसे समझा सकती हूँ, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन को मैं क्या समझा सकती हूँ, रिडक्शन को मैं समझा सकती हूँ इट इज रिमूवल, या जिसको आप लॉस भी लिख सकते हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। So this is the concept of redox reaction in which oxidation is gain of oxygen or removal of hydrogen। reduction क्या होता है, removal of या loss of oxygen and gain of hydrogen। और जब ये रिएक्शन redox में एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो तो उसी को हम बोल देते हैं रिडॉक्स। आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जो कि हमारा है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। सो कोरोजन एंड रैंसिडिटी के लिए लेट मी रब द बोर्ड। अब हमने जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े, अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमारे एवरीडे लाइफ में होते हैं, जो हमें पता भी नहीं कि ये चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई है और कैसे हो गई है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि एवरीडे लाइफ से जब तक हम अपनी पढ़ाई को रिलेट नहीं करेंगे उसका क्या ही फ़ायदा। सो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ कम्स इज कोरोजन। सो कोरोजन में होता क्या है, कोरोजन में कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है, और जो वो सब्सटेंस पहले था अब वो चीज़ नहीं रह पाती, उसकी प्योरिटी ख़राब हो जाती है इन समथिंग न्यू फॉर्म। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है, ठीक है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन को ही बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन यानी कि लोहा, तो लोहे को आपने देखा है अगर
मॉइस्चर आ जाए और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही, साथ साथ वहाँ नमी भी आ जाए, तो जब नमी और ऑक्सीजन दोनों आ जाएगी तो हमारा आयरन खराब हो जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा, आयरन विल गेट कोरोड. सो कोरोजन टेक्स प्लेस in the presence of oxygen and moisture. So moisture is H2O. ठीक है. अब मॉइस्चर आपके अराउंड प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तब भी ये प्रेजेंट होता है, कम हो तो भी ये प्रेजेंट होता है. अब होता क्या है आयरन के साथ? सो दिस इज आवर आयरन. इसमें जब ऑक्सीजन ऐड हुआ और क्या ऐड हुआ? वाटर, यानी कि मॉइस्चर. तो ये कुछ नया बन गया, जो ये न्यू सब्सटेंस बना इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड. आप देखते हो नॉर्मल आयरन का कलर, नॉर्मल लोहे का कलर आपने देखा है, पर जब उस पर रस्ट लग जाती है तब उसका कलर ही चेंज हो जाता है, वो कैसा ब्राउनिश सा कलर आ जाता है. तो वो लोहा लोहा नहीं रहा, वो कुछ नया बन गया. जो वो नया बना है वो हमारा लोहा खराब हो चुका है. ऐसे ही चांदी के साथ होता है, सिल्वर के साथ. अगर सिल्वर भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या होगा? सिल्वर का कलर बदल जाता है और आपका जो चांदी होती है, आपकी जो सिल्वर होती है, वो ब्लैक होने लगती है. तो वो ब्लैक होने लगी यानी कि वो चांदी ऑक्सीडाइज होके खराब हो रही है. वैसे ही नेक्स्ट इज कॉपर. कॉपर के वेसल्स आपने घर में देखे होंगे, कॉपर के बर्तन देखे होंगे. कुछ टाइम अगर आप उसको नमी के अंदर रखोगे, ऑक्सीजन तो है ही, तो उसका भी कलर जो है वो चेंज होने लग जाएगा इनटू ग्रीन. तो कॉपर जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा जब वो क्या हो जाएगा? कोरोडेड हो जाएगा. और जो सिल्वर है वो कोरोडेड होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैक कलर. ओके, सो मैंने इसको बैलेंस नहीं करा इस इक्वेशन को. इफ़ आई बैलेंस दिस इक्वेशन, सो एंड दिस, ओके ठीक है. सो नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. और जो हमारा अब ये जो बना, ये जो रस्ट हम जिसे कहते हैं, आप इसको रस्ट का फॉर्मूला भी कह सकते हो, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड. सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे लाइफ जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमारा लोहा, चांदी और कॉपर जैसे मेटल्स खराब हो रहे हैं. हमारे यहाँ पर हर साल इतना पैसा लगता है जो फ्लाईओवर्स में जैसे लोहा यूज़ हुआ या कहीं पे भी लोहा यूज़ हुआ, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है बारिश के पानी से, नमी आ गई और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही. तो इसके लिए हम आयरन को बचाने के लिए क्या करते हैं? उसको थोड़ा पेंट कर देते हैं. और क्या करते हैं? उसके ऊपर हम ग्रीस लगा देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं. एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं कि हम और दूसरा मेटल आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं, उसके ऊपर लेयर पे, ताकि आयरन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन ना आए, ना ही मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में आए. उसके ऊपर दूसरा मेटल लगाया जाता है. जनरली अगर जिंक आयरन के ऊपर कोट कर दिया जाता है अपर सरफेस पे, तो उसे कहते हैं, दैट मेथड इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन पे आयरन के ऊपर कौन सा मेटल हम सरफेस पे लगा देते हैं, कोट कौन से मेटल से करते हैं? तो दैट इज जिंक. ओके, सो ये हमारा पहला एवरीडे एग्जाम्पल था. जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एवरीडे, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एवरीडे लाइफ का, उसे कहते हैं रैंसिडिटी. अब रैंसिडिटी में क्या होता है? रैंसिडिटी में आप ये देखते हो कि अगर आपने चिप्स का पैकेट खोला और चिप्स पूरे नहीं ख़त्म करे, कुछ बच गए, या बिस्किट का पैकेट खोला और बिस्किट पूरे नहीं खाए और वो बच गए, उसको आप ऐसे खुले रख दो, तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उसकी वो सॉगी भी हो जाते हैं, है ना. तो जो उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसकी स्मेल चेंज हो गई, दैट इज नोन एज रैंसिडिटी. बिकॉज जो ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है, अगेन ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर देती है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरीके से. उसमें जो फैट्स या प्रेजेंट है, जो ऑयल प्रेजेंट है इन योर चिप्स और बिस्किट्स और वॉट एवर, सो इन दो सब्सटेंसेस उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑयल्स और फैट्स का, और वो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसको आप शायद कंज्यूम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी स्मेल और उसकी टेस्ट दोनों ही बदल जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज रैंसिडिटी.
नाउ हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। आप देखते हो जब भी आप चिप्स लेने जाते हो मार्केट में, सो दैट पैकेट इज़ इट्स वेरी फ्लफ़ी। वाई इज़ इट फ्लफ़ी? क्योंकि उसके अंदर एक गैस को हम फ्लश करते हैं। किस गैस को फ्लश करा जाता है और क्यों करा जाता है? क्यों उसको इतना फ्लश करके इतना फुला हुआ बना देते हैं जबकि उसके अंदर होते थोड़े से चिप्स हैं? तो द रीज़न इज़ हम उसमें नाइट्रोजन गैस को, यानी द कंपनीज दे फ्लश इन नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। बिकॉज जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन को ड्राइव आउट कर देती है और मॉइस्चर को भी ड्राइव आउट कर देती है। वो उसका सब्सटेंस, जो भी खाने की आइटम अंदर है, वो उसका टेस्ट को चेंज होने नहीं देती। तो अब ये आपको पूछा जा सकता है कि जो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी गैस को फ्लश इन करते हैं? तो द आंसर इज नाइट्रोजन गैस। सो नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, हमने चिप्स खोल लिया था पैकेट, तो अब हम तो नाइट्रोजन घर में फ्लश नहीं कर सकते, उसमें नहीं डाल सकते, तो घर में क्या करें? सो घर में टू प्रिवेंट रैंसिडिटी यूज़ एयर टाइट कंटेनर्स। जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, आप उसका यूज़ करो जब भी कोई चीज़ लेफ्ट आउट हो जाए, स्पेशली चिप्स और बिस्किट, सो दैट वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और ना ही उनका टेस्ट चेंज होगा, ना ही उनकी स्मेल चेंज होगी, और वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप उन्हें खाना चाहते थे। सो दीज टू एग्जाम्पल, वन इज़ कोरोजन एंड वन इज़ रैंसिडिटी। इसके ऊपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल रस्ट करोड होने के बाद किस कलर का हो गया, और रैंसिडिटी क्या होती है उसका शॉर्ट नोट लिखो, या क्या करो उसके प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स है, कौन सी चीज़ें यूज़ होती है उसे प्रिवेंट करने के लिए, और कौन सी गैस फ्लश इन करते हैं टू प्रिवेंट व्हाट? रैंसिडिटी। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हम कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हर बार ही पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी ऑल्सो। सो मुझे लगता है आज हमारे सारे रिएक्शंस वाइंड अप हो गए हैं। कॉम्बिनेशन, देन एक्सोथर्मिक, देन डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने कोरोजन और रैंसिडिटी भी कर लिया। अब एक टॉपिक जो छोटा सा बचा है वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, विच विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले यू नीड टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर, द कंप्लीट थिंग्स जो हमने यहाँ तक पढ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, जिसका मैं रिप्लाई करूँगी फॉर श्योर। उसके साथ आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो जितना आप कर सकते हो, और साथ ही साथ अच्छे से पढ़ो, बिकॉज जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने ही अच्छे से आपकी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे फॉर हायर क्लासेस। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो करिए, जो कि है 3es.education। वो आपको नीचे लिंक में भी मेंशन होगा। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट अस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।